स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं। तो आप लोग स्ट्रांग नहीं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए, मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता है दर्द। सबको होता है, पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा? मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है, मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या। उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में? भाई मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे 2 बातें समझ में आ जाती है। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है, दूसरा लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो? उसके बाद से दर्द को पीने लग जाते हैं, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते, सारा दर्द अपने सीने में लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं, लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहे हैं अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं भाई साहब, तो भाई साहब क्या करें? धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ देते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं मैं, किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चलता नहीं, आपके पापा भी ऐसे ही होंगे। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत, और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक आध बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा, दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना, कभी दोस्त बन जाइए। जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा ये भी नहीं है, ये दोनों मूर्खताएं। बात बात पे रोना कमजोरी का लक्षण है। कभी नहीं रोऊंगा ये जबरदस्ती ओढ़ी हुई पाली हुई मर्दानगी का लक्षण है, जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक मतलब होता है अपने जो इमोशंस हैं उनको समझ पाना, बारीकी से समझना, और दूसरा उनको जितना कंट्रोल करने की जरूरत है उतना कंट्रोल कर पाना, इसकी क्षमता। जितना करने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी खुद को ढीला छोड़ देना कि रोने का मन कर रो लो यार, ऐसा क्या है। लाइफ इन ए मेट्रो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उसमें एक लड़की ऐसी ही स्थिति में थी, ना कह सकती है किसी से, ना गुस्सा कर सकती है, ना बोल सकती है, ना रो सकती है। तो अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो इरफान खान उस फिल्म में थे। इरफान खान उसको ले गया टंकी के ऊपर पानी की, टंकी थी, छत थी, पता नहीं क्या था कुछ। वो बोला कि चिल्ला के रो यहां पर। 2-4 बार तो नहीं कर पाते, फिर वो चिल्ला के रोती है, जोर से चिल्लाती है, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है। और एक बार रो लेती है और उसके बाद महसूस करती है कि इतना हल्का तो मैंने कभी महसूस नहीं किया अपने आप को। इतनी सारी गांठें जो मन के अंदर थी, गिरहें जो मन के अंदर बन गई थी, उनसे मुक्त भी तो होना है।
अपने इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना। और यदि इमोशंस बोझ बन रहे हैं तो उस बोझ से मुक्त होना, और यही काम दूसरों के लिए कर पाना। दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को उतना कंट्रोल करना जितना जरूरी है, और जरूरी है तो उनको उनके इमोशंस की गिरफ्त से मुक्त करना। ये किसी के अंदर अगर आ गया ना, कमाल कर देता है, कमाल। आजकल कुछ लोग इसी के एक हिस्से का एक नया नाम रखते हैं जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी कोशिएंट। एडवर्सिटी कोशिएंट का मतलब क्या होता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, उन कठिनाइयों में अपने आप को संभालने की क्षमता। अब आप जिस यात्रा पे निकले हैं ना, ये आसान यात्रा नहीं। आसान यात्रा होती है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ ली, हो गया, बात खत्म हुई। ये तो यात्रा 2 साल लंबी यात्रा है, और बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार खाओ, कितने बड़े तोप हो आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, अजीब सी स्थिति हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मुझे पॉलिटिक्स का बहुत अनुभव नहीं है। स्कूल कॉलेज में मैंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद नहीं किया। उस समय सोशल मीडिया था नहीं, और स्कूल कॉलेज की पॉलिटिक्स की इतनी हैसियत नहीं होती कि अखबारों में आपके बारे में छपे, तो छोटी मोटी बात है। फिर मैंने कुछ साल पहले एक छोटा सा राजनीतिक अनुभव लिया अपने सोसाइटी में, इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बन के मैंने 1.5 साल काम किया, और मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि सोशल मीडिया पर आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा होगा पॉलिटिक्स में। अगर आप हैं, जो विपक्ष है वो भी तो कुछ करेगा ना भाई, उसका अपना धर्म है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और तब मुझे संवेदना होने लगी राजनीतिक लोगों से, जिनसे पहले कभी कभी ऐसा भाव आता था कि ये तो सब चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसा आमतौर पर लोग बोल देते हैं। अब मैं कभी सोचता हूं कि राहुल गांधी अगर कभी अखबार देख लें, यूट्यूब देख लें, व्हाट्सएप देख लें, या कोई भी सोशल मीडिया देखें, और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें देखें जो बेशक बना के बनाई गई हो, वीडियो काट के बनाई गई हो, और छवि बर्बाद करने के लिए बनाई गई हो, और वही क्यों, कोई भी नेता, कितना मुश्किल होता होगा झेलना। रोज डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनती होंगी, और कभी अगर आपने नहीं झेला तो एक बार झेल लीजिए। मुझे तो अब अभ्यास हो गया ठीक ठाक, पहले तो नहीं था, तो मैं बड़ा अभ्यस्त हो गया उन चीजों का। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं अब तो मैं उसका अभ्यस्त हो गया हूं। लेकिन जिसने नहीं झेला है ना, पहली बार जब होगा ऐसा, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और ऐसा कभी जीवन में हो तो उसको झेलने की क्षमता डेवलप करनी है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पर्याप्त नहीं है। अगली बार ऐसी प्रॉब्लम आए तो जैसे कोरोना का वैक्सीन लिया है ना, ये भी एक वैक्सीन है। एक ट्रबल हुई, एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार वो ट्रबल हुई तो आप झेल पा रहे हैं आराम से, क्योंकि आपने सीख लिया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो